हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी ग्रामर में रस, और आज हमारा है भयानक रस और विभत्स रस। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा देखिए। जब हम किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है, तो उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है भय। जब भय उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन हो तो वहाँ पे भयानक रस होता है। तो जहाँ पे आपको आलम्बन, उद्दीपन, ये सारे चीज़ें भय वाले दिखाई दे, भय उत्पन्न हो, वहाँ पे भयानक रस होगा। यहाँ पे देखिए, भयानक रस में जो जो अवयव प्राप्त होते हैं वो दिखाए गए हैं। भयानक रस का स्थायी भाव आवेग, दैन्य, शंका, मृत्यु, मोह, त्रास, मूर्छा, उन्माद इत्यादि। आलंबन विभाव में देखिए, भीषण दृश्य जिसको देखकर डर लगे, मतलब कोई दृश्य ऐसा होगा जिसको देखने से डर लगे हम लोगों को। उद्दीपन देखिए, आलंबन की भयंकरता। आलंबन यहाँ पे क्या है? भीषण दृश्य को देखकर डर लगे। और इसका उद्दीपन क्या है कि आलंबन में जो दिखाया गया है, मतलब भीषण दृश्य को देखकर डर लगना, उसकी भयंकरता, मतलब वो उससे भी ज़्यादा भयंकर हो। और अनुभाव देखिए, कपी होना, चेहरे का रंग उड़ जाना इत्यादि। तो भयानक रस में पूर्ण रूप से आपको भय दिखाई देगा। कपकपी होना, जब डर लगता है तभी इंसान को कपकपी होती है। चेहरे का रंग उड़ जाना, किसी भयानक चीज़ को देखकर, भयानक वस्तु को देखकर चेहरे का रंग उड़ जाता है। भीषण दृश्य को देखकर जब डर लगे तो वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ भयानक रस होता है। इसका परिभाषा उदाहरण देखते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुट विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धन माला। यहाँ देखिए, रामायण का ये वाक्य है। यहाँ पे जब राम, प्रस्तुत पंक्तियों में रावण की पत्नी मंदोदरी ने श्री राम को अपने स्वप्न में देखती है। भगवान श्री राम को वो अपने स्वप्न में देखती है, जिसका पैर पाताल में और सिर आकाश में तथा उनके अंग अनेक लोकों में फैले हुए थे। ऐसे अद्भुत दृश्य देखकर वह डर गई। रावण को उसने बैर मोल ना लेने की सलाह भी दी थी। मतलब भगवान का इतना विशाल रूप देखकर उसके मन में डर लग गया था। वह डर गई थी कि उसका पति उससे युद्ध कैसे करेगा, जो इतना विशाल है, जिनके पैर इतने विशाल है, जिनका शरीर इतना विशाल है, जिनका सिर आकाश में, वो उसके पति को कैसे मार सकती है। तो मंदोदरी को इस चीज़ की भय लग गई थी। यहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, संचारी भाव, भाव, अनुभाव सब कुछ भयानक रस से मिलता जुलता है। यहाँ पे मंदोदरी को भय लगा है अपने पति के प्रति, इसीलिए यहाँ पे भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अगला रस हमारा है विभत्स रस। तो विभत्स रस की परिभाषा देखते हैं। विभत्स रस देखिए, घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति या घृणित चीज़ों को देखकर, उनको देखकर या उनके बारे में विचार करके मन में जो घृणा या ग्लानि उत्पन्न होती है, उसे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। और नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस भयानक रस का उत्पादन है। जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आए, जैसे मांस, पित्त,
खून इत्यादि, वहाँ विभत्स रस होता है। ये सारे शब्दों से ही अजीब सा विभत्स घृणा लग रही है। तो ये सारे चीज़ जब आप देखेंगे, सुनेंगे, इनके बारे में वो एग्ज़ाम्पल जब आपको दिखाया जाएगा तो आपको अपने आप वो चीज़ें अंदर से प्रकट हो जाएंगी जिससे आपको घृणा हो। तो यहाँ तो जो वो अंदर से जो घृणा उत्पन्न होती है वही है विभत्स रस। तो विभत्स रस का अवयव देख लेते हैं। इसके अवयव देखिए, इसका स्थायी भाव है ग्लानि या जुगुप्सा। आलंबन विभाव है दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन विभाव है रक्त, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोच लपेट कर खाना इत्यादि। अनुभव, नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना इत्यादि। संचारी भाव इसमें देखिए ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण्य, जड़ता इत्यादि। इसमें भी देखिए कई संचारी भाव हैं। उद्दीपन विभाव से ही इसका वो विभत्स रस की उत्पत्ति हो जा रही है। और इसमें जो शरीर में जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे नाक मुंह टेढ़ा करना, थूकना, आंखें मीचना, ये सारी चीज़ें भी उत्पन्न होती है। तो विभत्स रस में ये सारे अवयव आपको दिखाई देंगे जब आप उसका एग्जाम्पल सुनेंगे या महसूस करेंगे या ऐसी चीज़ों को साक्षात देखेंगे, तो आपको अपने आप विभत्स रस उत्पन्न हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, सिर पर बैठे काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीबै स्यार, अति आनंद उर धारत, नींद जांघ को खोद खोद, को मांस उपारत, स्वान अंगुरिक काटी काटी के खात विदारत। इसका वो देख लेते हैं व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंद्र हरीश जी की है। इसमें युद्ध भूमि में मारे गए लोगों के शव की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, जिसकी जिजीविषा को मार्मिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है कि किस प्रकार मृत शरीर के आँखों को कौवे नोच रहे हैं और सियार उसके मांसों को खींच खींच कर स्वाद का आनंद ले रहे हैं। गिद्धों के झुंड मांस को खोद खोद के निकाल रहे हैं। इसमें कुत्ते भी पीछे नहीं हैं, वह भी शव को किस प्रकार दुर्दशा कर रहे हैं। इन दृश्यों को प्रस्तुत कर भारत माता के साथ विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमण और लूटपाट को व्यक्त कर प्रयत्न भारतेंद्र कर रहे हैं। देखिए, इसमें विभत्स रस का सारे अवयव दिखाए गए हैं। मांस को नोच कर खाना, आंखें निकालना, हथेलियों को अलग करना, हाथ पैर उंगलियों को अलग कर करके खाना, ये सारी चीज़ें घिनौने, वो खून, वो सब घिनौने दिखाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे विभत्स रस है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बना के ला सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।